हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 31 रुपए का शेयर है और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो चीज़ें टर्न अराउंड होती नजर आई। हालांकि बाजार बहुत अच्छे मूड में था और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पहले डिक्लाइन मोड चल रहा था इसका। अब देखिए 28 रुपए से 25 पे गया ये, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो एकदम से सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग सेशन में 25 से 30 पर आ गया। मतलब 20% की तेजी दिखा दी इसने। शानदार रफ्तार देखने को मिल रही है और हाँ, बीच बीच में एक दिन गिरावट भी दिखाता नजर आता है। बात करेंगे उसके बारे में कि शुगर कंपनियों में अगर हम देखें, दो छोटी सी शुगर कंपनी है, एक बजाज हिंदुस्तान शुगर है और दूसरी रेणुका शुगर्स है। यहाँ पर भी बहुत बड़ी तेजी आज देखने को मिली है और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक रफ्तार 45 से 50 का लेवल इसने भी तय करा हुआ है। हालांकि उससे पहले गिरावट का दौर भी देखा गया था, 55 रुपए से गिरकर 45 पर भी ये आया था और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि शुगर कंपनियां, जो ये दोनों शुगर कंपनीज है, क्या पोजीशंस में है हाल फिलहाल में। और जिस तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर चर्चा हो रही है, जिस तरीके से इलेक्शंस को लेकर चर्चा हो रही है, क्या इंप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में 10-10.5% की तेज़ी, लेकिन अगर लोअर लेवल से कंपेयर करोगे तो 20% से भी ज़्यादा की तेज़ी इसने दिखाई है पिछले 10 दिनों के अंदर। यहां पर एक साल में देखेंगे तो 121% का ग्रोथ है। शानदार तेजी थी। अगर लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे, जो कि 11.5 रुपए का था, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी था जब इसने 200% का आपको पैसा बना कर दिया था। 34 पे गया था, उससे ऊपर ही गया था, फिर से गिरावट दिखाई और 25 पर आया, 34 से 25 पर आ गया ये। और ये क्यों आया था? इलेक्शंस की वजह से। इलेक्शंस की वजह से जो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि भाई साहब शुगर के दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसके ऊपर गवर्नमेंट थोड़ी सी रोक लगा के रखी हुई है और जिसके चलते गवर्नमेंट चाहती है कि भाई साहब इथेनॉल ब्लेंडिंग कम करो, शुगर ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ताकि भैया कहीं ना कहीं ये जो डिमांड है वो कम ना हो जाए, मतलब बढ़ ना जाए, यहाँ पर पूर्ति ना कर पाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और गिरा ज़रूर। और देखो इलेक्शन तक ये होगा, कंसोलिडेट करेगा ये। शुगर कंपनी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, कई सारी कंपनीज है जो काफ़ी अच्छा कर भी रही है, जैसे कि त्रिवेणी अगर आप देखोगे, इवन अब बलरामपुर चीनी देखोगे, ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है डेफिनेटली। लेकिन हम छोटी कंपनी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ये दिक्कतों से जूझ रहा है। अभी भी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कतई नहीं है, अभी भी आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी एनसीएलटी में जा चुकी थी और बाद में उन्होंने कुछ सेटिंग करा एसबीआई के साथ कि भैया चुका देंगे पैसा ये वो, और एसबीआई ने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया और एनसीएलटी ने भी बोला कि चलो ठीक है भैया वापस ले लेते हैं हम। तो अभी बहुत मुश्किल से लोग बाहर आए हैं, क्योंकि जब जब एनसीएलटी में इनको धकेला गया था ना, ये भाई सब गिरे थे, बहुत बड़ी तरीके से गिरे थे। 21 रुपए से आधा हो गया था ये। बाद में तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, गिरावट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। और जब भी बहुत बड़ी तेज़ी आती है, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल ही जाती है। इसका आज वॉल्यूम भी देखोगे तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी में अगर हम नज़र करते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, तो जिसका पी रेशियो वो नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं, कंपनी लॉस कर रही है हर साल। यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो वो उतने अच्छे नज़र नहीं आएंगे। इवन इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा जो डिक्लाइन आया, ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है मेरे लिए, क्योंकि देखो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे, गिर के 1365 करोड़ हुए। गिर के अभी लास्ट सितंबर क्वार्टर में 1165 करोड़ है। अभी दिसंबर के नंबर आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे कि नंबर्स कैसे हैं। लेकिन कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से लॉस कर रही है। और देखो होता पता है क्या है, एक क्वार्टर में एक झटका मिलता है अच्छा वाला, ठीक है, कि लगातार लॉस कर रहा था। देखिए अब यहाँ पर सितंबर में 160 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस था, फिर वो 58 करोड़ का लॉस रहा। लेकिन मार्च में कुछ ऐसा हुआ कि रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आ गई, प्रॉफिट भी 130 करोड़ का हो गया। लेकिन बाद में जून में क्या हुआ कि वही हुआ कि वापस से रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन आ गया और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लॉस भी आ गया। सितंबर में और ज़्यादा रेवेन्यू कम हुआ, लॉस भी आ गया। अब देखना यह है कि दिसंबर के नंबर कैसे आते, क्योंकि देखो बहुत कुछ डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि नंबर्स इसके अच्छे आने ज़रूरी है एटलीस्ट, क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में शेयर 9 रुपये से 30 पे गया है ये, अभी तो 31 का है, ठीक है, तो बढ़ा है ये। 200% का जंप इसने दिखाया है और कहीं ना कहीं ये तभी जस्टिफाई कर पाएगा जब इनके नंबरों में लगातार अच्छी खासी रफ्तार हम एक्सपेक्ट कर पाए। और जहाँ तक अभी इलेक्शंस को लेकर भी भैया डेफिनेटली शुगर कंपनियों में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा,
तो वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो वो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 24.95% का स्टेक है, लेकिन सब कुछ गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.07% का स्टेक और म्यूचुअल फंड लगातार बेच रहा है। अगर आप देखोगे तो पहले म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अच्छी खासी थी। यहाँ पर डोमेस्टिक के पास 15.27% का स्टेक है, डीएल्स के पास 1.69 एफआईएल्स के पास है, और सॉरी था पहले, अभी तो भैया म्यूचुअल डोमेस्टिक ने बहुत बड़ी बिकवाली भी करी है। यहाँ पर 9.38% का स्टेक हो चुका है, जो पहले 15% से भी ज़्यादा का था। एफआईएल्स यहाँ पर 1.80% पर है। रिटेल और अदर की मिलाकर 63.79% का स्टेक है, जिनमें से देखो खरीदारी अगर आप देखो तो रिटेल वाले ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर पहले होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर की एटलीस्ट कम थी, इवन अदर पार्टीज ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदारी करी ज़रूर है। तो जो देखा जाए तो भैया खरीदारी इन्हीं की तरफ से आ रही है, प्रमोटर के शेयर्स भी गिरवी है, ये प्रॉब्लम ज़रूर है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अपने कुछ शेयर्स थे वो भी दिए हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा चुका नहीं पा रहे थे यहाँ पर, तो दिक्कत में है ये कंपनी। और बीच में इनके खिलाफ गन्ना किसानों ने भी प्रोटेस्ट शुरू करे थे, क्योंकि उनका भी जो भुगतान था इन्होंने नहीं किया था। हालांकि तब बहुत ज़्यादा दिक्कतों में था, जूझ रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती नजर आई यहाँ पर। और देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इनके लिए अच्छा ही रहे, लेकिन एक चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि जो इलेक्शंस है तब तक कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर होंगे। और अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है, रिस्ट्रिक्शन हालांकि लग रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर, जो कि इलेक्शन के लिए टेम्पररी चीज़ होगी, लॉन्ग टर्म के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला ही जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। और उसमें कई सारी जो शुगर कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, जिनमें से जो बड़ी कंपनी है जैसे कि त्रिवेणी हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, एआईडी पैरी हो गया, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। जबकि उससे विपरीत अगर हम बजाज हिंदुस्तान की बात करें या फिर रेणुका की बात करें, तो ये बस के चलते जैसे कि पूरा सेक्टर भाग रहा है तो ये भी भाग गया। तो वैसे यहाँ पर होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो अभी तो ये दोनों ही कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले टाइम में चीज़ें थोड़ी बहुत इनके लिए फेवर में आना शुरू हो जाए और दोनों में ही तेज़ी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता थोड़ा सा कम है। अगर फंडामेंटल चीज़ें बेहतर होती नज़र आई तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करता रहूँगा। अभी इन दोनों कंपनियों से अगर मैं बात करने जाऊँ तो मुझे रेणुका शुगर को लेकर मैं कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर आपको नज़र आएंगे रेणुका शुगर्स में, लेकिन बजाज हिंदुस्तान शुगर्स मैं थोड़ी सी दूरी एटलीस्ट इस लेवल पे बनाना चाहूँगा। रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि वापस अगर गिर कर ही आपको 20 या 22 पे नज़र आता है तब शायद मौके यहाँ पर बन सकते हैं। और डेफिनेटली इलेक्शन के दौरान जब प्रेशर क्रिएट होगा, जब बाज़ार में गिरावट आएगी, क्योंकि देखो बाज़ार अभी इतने बड़े रफ्तार पर चल रहा है, इतने बड़े रफ्तार पर चल रहा है कि हर छोटी बड़ी कंपनियां भाई साहब भाग रही है। और स्मॉल कैप मिड कैप में तो कुछ अलग ही आग लगी है, पीएसयूज में कुछ अलग ही आग लगी हुई है। तो यहाँ पर जब पूरा सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो भैया सब कुछ भागना शुरू कर देता है और छोटी कंपनी और ज़्यादा भागने लगती है यहाँ पर। तो जब मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा भी खराब होगा ना, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी ऐसी कंपनियों में। और यही वजह है कि अभी जिस प्राइस पर है, जिस तरीके से इलेक्शन वाला माहौल है, और इसी को देखते हुए मैं थोड़ी सी दूरी से बनाना ज़्यादा पसंद करूंगा अभी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर यहाँ से गिरावट बनती है, अगर ये 20-22 के आसपास जाता है, तब इसको इवेल्यूएट करा जा सकता है कि सस्ता है कि नहीं। लेकिन अभी इस लेवल पर मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर दूरी बनाए रखें, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करते हैं तो उसका जो डिसीजन है वो पूरा का पूरा आप ही का होना चाहिए। थैंक यू।